बीजेपी के नेता शाहरुख खान तक गए। जी हाँ, शाहरुख खान तक गए तो लपेटे में आ गए नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और जय शाह। दोस्तों, शाहरुख खान केवल बॉलीवुड के कोई कलाकार नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, वो भारत का एक ब्रांड है। मुझे लगता है दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहां पर लोग शाहरुख खान को नहीं जानते होंगे। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए कहा जाता है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसका न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजता है, जो दुनिया के सबसे रईस एक्टर्स में से एक है, एक ऐसा शख्स जो बॉक्स ऑफिस में धमाल पर धमाल मचा रहा है पिछले कई दशकों से, ऑलमोस्ट 30 साल से। दोस्तों, उसके लिए बीजेपी के एक नेता ने ऐसी घटिया बात बोली है जो एक्चुअली में उन पर उल्टा पड़ गई। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान को लपेटे में लेते लेते बीजेपी के इस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, जय शाह सबको लपेटे में ले लिया। हुआ क्या दोस्तों, आप जानते हैं आईपीएल की नीलामी हो रही है और इस बीच बीजेपी के नेता संगीत सोम, जो कि बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं, अभी एमएलए नहीं है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो बीजेपी के नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को निशाने पर ले लिया। क्यों? शाहरुख खान को लेकर उन्होंने बयान दे दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है। दोस्तों, संगीत सोम ने कहा कि शाहरुख खान की जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को करीब 9 करोड़ में खरीदा है। तो एक तरफ बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं हो रही हैं हिंदुओं के प्रति, और शाहरुख खान जो हैं वो रहमान जैसे क्रिकेटर को खरीद रहे हैं। ये बोला है संगीत सोम ने एक जनसभा में। तो शाहरुख खान को इस देश ने इतना नाम दिया कि यहाँ से पैसा कमाते हैं और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीद कर देश के साथ गद्दारी करते हैं। ये बात संगीत सोम की थी, ठीक है। अब दोस्तों, संगीत सोम जो हैं वो पूर्व एमएलए हैं, ठीक है, और इनकी अपनी पार्टी में कुछ इन दिनों जम नहीं रही है। तो आप तो जानते हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता या भारत में आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें अगर आप हिंदू मुसलमान कर दो या किसी मुस्लिम क्रिकेटर या मुस्लिम सेलिब्रिटी के लिए कुछ बोल दो तो आप एकदम से बड़े नेता बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, संगीत सोम ने यहाँ गलती कर दी। क्यों? क्योंकि एक तरफ संगीत सोम शाहरुख खान को की आलोचना कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं आईपीएल के लिए, वो गद्दार हैं। वहीं दूसरी ओर जिस वक्त ये बयान आया उसी वक्त ये तस्वीरें आ गई दोस्तों, ऑलमोस्ट उसी के आसपास। विदेश मंत्री एस जयशंकर जानते हैं कहां गए हुए हैं? बांग्लादेश। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और वहां अब भारत सरकार ने बनने वाली संभावित सरकार और उन पक्षों से बात करनी शुरू कर दी है जो हो सकता है कि वहां आने वाले वक्त में सत्ता में आए। दोस्तों, बांग्लादेश को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार कई खबरें मैं आपके सामने रख रही हूं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान करीब 1.5 दशक से ज्यादा का वक्त वो लंदन में रहा उनका। वो जब बांग्लादेश वापस आए, अभी पिछले हफ्ते ही आए, बहुत भीड़ उनको देखने के लिए आई। माना यह जा रहा है, संभावित ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बांग्लादेश में चुनाव होंगे उसमें हो सकता है कि इनकी पार्टी बीएनपी सत्ता में आ जाए। हुआ क्या दोस्तों, अभी 2 दिन पहले बीएनपी की सबसे बड़ी नेता और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का इंतकाल हो गया और लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। और इस पर एस जयशंकर बकायदा प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी लेकर उनके बेटे के पास गए हैं, तारिक रहमान के पास। ये देखिए फोटो, ये एस जयशंकर जी की फोटो है। तो एस जयशंकर जी न केवल बांग्लादेश गए बल्कि तारिक रहमान को उन्होंने ये पत्र भी सौंपा। और इस पत्र को भी देखिए, इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ये पत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारिक रहमान को ये पत्र लिख रहे हैं कि कैसे बेगम खालिदा जिया जी से उनकी जब मुलाकात हुई थी 2014 के बाद, जब वो पीएम बने उसके बाद, और वो मुलाकात कितनी सौहार्दपूर्ण थी। दोस्तों, बाकायदा इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं उनके बेटे को, बल्कि ये बता भी रहे हैं कि भारत सरकार, मतलब एक तरह का आप जेस्चर इसे कह सकते हैं भारत सरकार की तरफ से, अब भारत सरकार बाकी जो स्टेक होल्डर्स है बांग्लादेश से उनसे भी बात कर रही है। और तो और दोस्तों, बेगम खालिदा जिया जी का जब इंतकाल की खबर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा पूरा पोस्ट किया था। ये देखिए, लंबा थोड़ा पोस्ट है जिसमें उन्होंने बकायदा उनके साथ जो उनकी पूर्व में मुलाकात हुई थी वो मुलाकात की फोटोज भी शेयर की थी और बहुत ही दुख प्रकट किया था और कहा था कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि संगीत सोम किसको सुना रहे हैं? अगर शाहरुख खान बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को खरीद रहे हैं, वो एंटी नेशनल हैं, उनके हिसाब से वो गद्दार हैं, ठीक है, तो फिर एस जयशंकर बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं?
एस जयशंकर के लिए वो क्या बोलेंगे? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिट्ठी भिजवा रहे हैं बांग्लादेश में। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो संगीत सोम ने अमित शाह के बेटे जय शाह पर उठा दिया। जय शाह दोस्तों इस वक्त आईसीसी के सबसे बड़े अधिकारी हैं, मतलब बीसीसीआई से भी ऊपर। तो बीसीसीआई की मंजूरी रही होगी ना, तभी बांग्लादेश के खिलाड़ियों की नीलामी हो रही है आईपीएल को लेकर, राइट दोस्तों। तो बीसीसीआई की मंजूरी के बिना ही शाहरुख खान ने खरीद लिया क्या बांग्लादेश का खिलाड़ी? तो बीसीसीआई का झक मार रहा था या पूरा का पूरा बीसीसीआई में सारे इंटरनेशनल बैठे हुए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, भाई अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे जय शाह आईसीसी के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो लगा दे बैन कि भाई आईपीएल जो भारत में हो रहा है उसमें बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा, जैसे पाकिस्तान को लेकर है। भाई पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी की नीलामी नहीं होती तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बेचारे ललायित रहते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों में इस बात को लेकर बहुत मतलब ऑफ द रिकॉर्ड वो लोग ये बात बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि आईपीएल में ना खेलना उनका आर्थिक और उनका वैसे क्रिकेट एज अ क्रिकेटर के तौर पर भी बहुत नुकसान है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक नहीं है, तो आईपीएल में नहीं खिलाते हम उनके खिलाड़ियों को, लेकिन हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खिलाते हैं। श्रीलंका के खिलाड़ियों की नीलामी होती है, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की भी नीलामी होती है, दुनिया भर के खिलाड़ियों की नीलामी होती है। भाई जिसकी जितनी बोली लगी वो अपने साथ अपनी टीम में उन खिलाड़ियों को जोड़ लेता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि शाहरुख खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि शाहरुख खान के नाम के पीछे खान लिखा है। मैं तो संगीत सोम जी को यही बोलूंगी कि शाहरुख खान को टारगेट करने से पहले 4 बार सोच ले, क्योंकि दोस्तों ये टारगेट अंधभक्तों का पहले बहुत बुरी तरह से फुस हो चुका है। शाहरुख खान की फिल्म पठान का बेमतलब का बॉयकॉट किया गया था। इनफैक्ट बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने तक बेमतलब की बयानबाजी दे दी थी इसको लेकर। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफ द रिकॉर्ड एक बीजेपी की मीटिंग में तक सुना दिया था बीजेपी के नेताओं को कि हर मुद्दे पर और हर फिल्म पर बयानबाजी देनी जरूरी नहीं है। हालत ये हो गई कि जिस फिल्म का बॉयकॉट करने निकले थे ये अंधभक्त पठान, वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई कि शाहरुख खान जिनकी फिल्में 3-4 साल से फ्लॉप हो रही थी, उनका ऐसा कमबैक हुआ कि अब शाहरुख खान जो एक क्यूट रोमांटिक हीरो रहे बॉलीवुड के, आज एक्शन हीरो बन गए। अब उनकी हर फिल्म, उसके बाद उनकी फिल्म जवान वो भी हिट हो गई, उसके बाद अब उनकी फिल्म किंग आने वाली है, उसको लेकर भी बहुत एंटिसिपेशन है। तो मैं तो संगीत सोम जी को यही कहूंगी कि शाहरुख खान को टारगेट करना पहले भी अंधभक्तों को बहुत भारी पड़ा है, तो जरा सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि आप शाहरुख खान को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप बांग्लादेश की को लेकर इस तरह की बात बोलकर भारत की विदेश नीति को टारगेट कर रहे हैं, भारत की विदेश मंत्री को टारगेट कर रहे हैं जो बांग्लादेश गए हुए हैं। और जरा सोच समझकर ऐसे बयान दीजिए। दोस्तों बांग्लादेश में जो यूनिस सरकार है वो लगातार झटके पर झटके झेल रही है। एक हफ्ते में 2 उनके सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है। माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश में अब जो चुनाव होंगे, अगर सही तरीके से निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो बहुत संभव है कि बीएनपी पार्टी सत्ता में आ जाए। तो सरकार अपने सारे चैनल्स खोल रही है और बीएनपी पार्टी भी इसको लेकर बहुत ही मतलब ओपन है। तारिक रहमान जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे एंटी इंडिया बयान दे रहे हैं जैसे यूनिस सरकार की तरफ से बयान आते हैं। तो ये एक बहुत ही महीन रेखा है, एक बहुत मतलब कसी हुई एक रास्ता है जिसमें भारत सरकार इस वक्त चल रही है बांग्लादेश को लेकर। लेकिन भाजपाइयों के बयान, ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें भाजपाइयों को एक्चुअली में मोदी जी को समझाना चाहिए कि भैया कम से कम कुछ ना हो पाए तो अपनी जुबान बंद कर लो। अभी पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने तो और वाहियात बयान दे दिया। उन्होंने तो ये कह दिया कि बांग्लादेश में गाजा जैसा सबक सिखाया जाना चाहिए। भारत सरकार जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए उस तरह का कोई ऑपरेशन किया जाना चाहिए। सोचिए दोस्तों, भारत की विदेश नीति के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे नेता अपनी सस्ती बयानबाजी के जरिए कुछ वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कुछ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किस तरह से भारत की विदेश नीति को ताक पर रख रहे हैं और बीजेपी चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते दोस्तों? शाहरुख खान को निशाने पर लेते लेते संगीत सोम जिस तरह से एस जयशंकर, हमारे प्रधानमंत्री और जय शाह को निशाने पर ले रहे हैं, क्या ये ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।